नमस्कार, आप आनंद खबर देख रहे हैं। मैं हूं परमवीर सिंह। आज हम बात करने जा रहे हैं बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की, जो इस साल होने वाला है। कल ही केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने पटना में एनडीए नेताओं के साथ एक बड़ी बैठक की। इस बैठक में क्या हुआ, कौन कौन से मुद्दे उठे और एनडीए ने क्या रणनीति बनाई। अगर आप बिहार की सियासत में रुचि रखते हैं तो इन तमाम सवालों का जवाब आप जानना चाहते होंगे। तो चलिए इस वीडियो में इन तमाम सवालों का जवाब हम आपको देने जा रहे हैं। तो देखिए, यह बैठक हुई कल यानी 30 मार्च को पटना में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आवास 1 अने मार्ग पर। इस बैठक में एनडीए के बड़े बड़े नेता शामिल हुए थे। कौन कौन थे ये भी आपको बता देते हैं। सीएम नीतीश कुमार शामिल थे, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, लोजपा रामविलास के चिराग पासवान, हम पार्टी के संतोष सुमन, रालोमो के उपेंद्र कुशवाहा और जदयू बीजेपी के सीनियर लीडर जो है इस बैठक में शामिल हुए थे। यह बैठक करीब 40 मिनट तक चली और इसमें बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर गंभीर चर्चा हुई। इस बैठक का मेन फोकस था बिहार में 243 सीटों वाली विधानसभा में से 225 सीटों पर जीत कैसे सुनिश्चित की जाए। जी हाँ, एनडीए का टारगेट है मिशन 225। इसके लिए सीनियर नेताओं ने बारी बारी से अपनी बात रखी। कई मुद्दों पर विचार विमर्श हुआ, जैसे कि बिहार के विकास से जुड़े मुद्दे, संगठन को मजबूत करना और गठबंधन की एकजुटता को बनाए रखना। नेताओं ने यह भी चर्चा की कि आने वाले समय में जमीनी स्तर पर जनता से जुड़ाव कैसे बढ़ाया जाए, मतलब बूथ लेवल तक की प्लानिंग पर फोकस रहा। अब सवाल यह है कि एनडीए ने क्या रणनीति सेट की। तो देखिए, बैठक में यह तय हुआ कि एनडीए इस बार बेहद मजबूती से चुनाव लड़ेगा। इसके लिए एक सॉलिड प्लान बनाया गया है। सबसे पहली बात, गठबंधन को मजबूत रखना। इसके लिए प्रदेश मुख्यालय से लेकर बूथ लेवल तक सभी घटक दलों के नेताओं और कार्यकर्ताओं के बीच आपसी तालमेल को बेहतर करने पर जोर दिया गया। मतलब जदयू, बीजेपी, लोजपा, हम और रालोमो सब मिलकर एक टीम की तरह काम करेंगे। दूसरी बड़ी बात, जमीनी स्तर पर जनता से कनेक्शन। एनडीए चाहता है कि उनकी योजनाएं, उनके काम और उनकी बातें हर वोटर तक पहुंचे। इसलिए बूथ लेवल पर कार्यकर्ताओं की साझेदारी बढ़ाई जाएगी। अमित शाह ने भी इस बैठक में साफ कहा कि हमें एक साथ मिलकर काम करना है। उनका एक ही मंत्र था, एकजुटता के साथ आगे बढ़ो। नीतीश कुमार की अगुवाई में बिहार के विकास और एनडीए की जीत पर पूरा फोकस रहेगा। चिराग पासवान, जीतनराम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा जैसे नेताओं ने भी इस रणनीति को मजबूत करने में अपनी सहमति दी। मतलब एनडीए इस बार कोई कसर नहीं छोड़ना चाहता। अब बात करते हैं सीट शेयरिंग की, जो हर चुनाव में हॉट टॉपिक रहता है। बैठक से पहले पटना एयरपोर्ट पर चिराग पासवान ने मीडिया से बात की। उन्होंने साफ कहा, एनडीए में सीट शेयरिंग का कोई पेच नहीं रहेगा, ये बेहद सहजता से हो जाएगा। चिराग का कॉन्फिडेंस देखिए। उन्होंने ये भी तंज कसा कि सीट शेयरिंग का मामला अगर कहीं फंसता है तो वो महागठबंधन में फंसता है, एनडीए में। उनका कहना था कि जैसे लोकसभा चुनाव में सीटों का बंटवारा आसानी से हुआ था, वैसे ही इस बार भी होगा। मतलब एनडीए के घटक दलों में आपसी समझदारी इतनी मजबूत है कि ये मुद्दा उनके लिए कोई सिरदर्द नहीं बनेगा। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि बीजेपी कितने सीटों पर चुनाव लड़ती है, जदयू को कितनी सीटें मिलती हैं और कितनी चिराग, मांझी और कुशवाहा की पार्टियों को मिलती है। लेकिन चिराग के इस बयान से साफ है कि एनडीए इस बार पूरी तैयारी के साथ मैदान में उतरेगा। तो देखिए, ये थी बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की तैयारियों की एक झलक। अमित शाह और नीतीश कुमार की अगुवाई में एनडीए ने अपनी रणनीति सेट कर ली है। मिशन 225, गठबंधन की एकजुटता और जनता से जुड़ाव, यही उनके मुख्य हथियार होंगे। अब सवाल यह है कि क्या एनडीए इस बार सचमुच इतिहास रचेगा या विपक्ष कोई बड़ा खेल खेलेगा। आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये अपडेट पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हर नई अपडेट आपको सबसे पहले मिले। चलिए मिलते हैं आप अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।